वेलकम बैक नाजरीन, हम बहुत सारे मामलात के ऊपर बात करते हैं, मगर एक तरफ ये देखते हैं कि जी सड़कें गैर महफूज हैं, दूसरी जानिब हमें ये बताया जा रहा होता है कि जनाब माशी हब है, मुख्तलिफ़ घरों में कभी डकैतियाँ पड़ जाती हैं और इस तरह की वारदातें सामने आती हैं और आपने भी मुतअद्दिद बार सुन रखी होंगी। मगर एक सवाल उठा है और वो सवाल ये है कि क्या कराची में थाने भी अब गैर महफूज हो गए हैं और उसकी वजह क्या है? ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? उसकी वजह यह है कि कोरंगी का थाना कोरंगी है, जहाँ पर एक शहरी मुलाकात के लिए आता है तफ्तीशी अफसर से मिलने के लिए, और उसकी मोटरसाइकिल जो है वो थाने के अंदर से चोरी हो जाती है। उनका क्या कहना है, आपको पहले वो सुनवाते हैं। मेरा नाम ज़िशान है। मैं तकरीबन 10:30 से 11 के दरमियान थाने आया था। एक दोस्त के साथ काम था कुछ ऊपर इन्वेस्टिगेशन में। मैं ऊपर गया हूँ और 15 मिनट बैठा हूँ उधर। उसके बाद जब मैं नीचे आया हूँ तो मेरी बाइक थाने के अंदर नहीं थी और मैंने 2 लॉक लगाए थे। एक तो स्विच लॉक होता है और दूसरा जो होता है वो चाइना का ताला डाला था अपनी बाइक में। तो ना ही वो बाइक मिली मुझे और उसके बाद मैंने बहुत ढूंढी आधे पौने घंटे तक कि शायद किसी ने दूसरी जगह पे खड़ी कर दी हो या फिर आगे पीछे कहीं कर दी हो, तो मुझे वो बाइक नहीं मिली। उसकी कंप्लेन मैंने फ़ौरन दोनों एसएचओ से जाके की और उसके बाद उन्होंने मेरी कंप्लेन दर्ज करी, मुझे कच्ची एफआईआर काट के दे दी और ये बोला गया कि 3 से 4 दिन में हम इंशाल्लाह आपकी बाइक जो है वो रिकवर करके दें। जी नाज़रीन, आपने मुतासरा शहरी ज़िशान की गुफ्तगू सुनी। वो कह रहे हैं कि जी थाने में मैं आया, मोटरसाइकिल मैंने खड़ी की और उसके बाद कोई वहाँ से चोरी करके ले गया। अब ये एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, शहरी ने जमा करा दी है। पुलिस का कहना है कि जी सीसीटीवी फुटेज निकाल कर आप इत्मीनान रखें, हम जो है वो रिकवर करके दे देंगे। ये थाने के अंदर की सूरत हाल है। जब थाने के अंदर से इस तरह चीज़ गायब हो जाती है, जबकि वो बता रहा है शहरी कि मैंने 2 लॉक लगा के रखे थे, तो ओवरऑल फिर बहुत सारे सवाल उठते हैं। इन सवालात के हवाले से भी बात होगी और डिटेल में थोड़ा सा और भी कोशिश करेंगे कि अब तक थाने ने क्या कार्रवाई की और थाने ने क्या इन्वेस्टिगेशन की। हमारे क्राइम रिपोर्टर मलिक फैसल हैं। जी मलिक, बताइएगा, थाने वालों ने, पुलिस वालों ने अब तक क्या इकदाम उठाए हैं इसको लेकर और अफसरान का क्या कहना है? हाँ जी अली भाई, एक जो कि आज दो रोज कबल ये वाकया पेश आया, जो कि एक अनोखा वाकया। मुहाफिजों के घर से जो है वो जो कि चोर है वो वहां से मुहाफिजों घर से जो मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए बआसानी। लेकिन अब हम लोग इस वाकये को जो 2 रोज गुजर चुके हैं, जबकि ये कोरंगी का थाना है। थाने में भी अब जो है शहरी जो कि अवामी जो है वहाँ पहुंचते हैं, अब वो भी महफूज ना रहे। थानों में भी जो है कीमती अशिया जो है या मोटरसाइकिलें या दीगर जो चोरी होना शुरू हो चुकी हैं। करूंगी थाने के ये एरिया है जो कि शहरी अपने वापस मोटरसाइकिल के लिए वहां पर किसी काम से थाने पहुंचा था, जिसके बाद जो है वो अपने दोस्त से हमरा थाना कोरंगी तफ्तीशी अफसर से मुलाकात के लिए आया। और मुलाकात के बाद जो है जब मोटरसाइकिल लेने थाने के अंदर पार्किंग में पहुंचा तो जो मोटरसाइकिल वहां से गायब हो चुकी थी, जबकि थाने के पार्किंग में मोटरसाइकिल मौजूद नहीं थी। जिसके बाद जो है उस मुतासरा शख्स ने वहां पर एहतजाजन जो है वहां के पुलिस एहलकारों को और थाने के अमले को जो बतलाया कि भाई इस तरीके से ये टाइम से मैं मोटरसाइकिल मैंने अंदर खड़ी करी और मैं एक पुलिस अफसर से मुलाकात करने आया था। जिसके बाद जो कि अब मेरी मोटरसाइकिल वहां पर मलिक मौजूद फैसल, नहीं अब है। पुलिस अफसरान का क्या कहना है इस वाक़े के हवाले से? जी जब हमारे पुलिस तर्जुमान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो वाकया हुआ है इस पे जो है हमें तफ्तीश है और हम इसको देख रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था जिस तरह ये वाकया पेश आ चुका है। तो इस हवाले से जैसे उन्होंने अपने हमें बताया, या जैसे उस मुतासरा शहरी को जो बताया, तो वो सिर्फ बताने की हद तक बात पहुंची, अब तक कोई लाए अमल ना किया गया। उस शहरी की ठीक। जो है मोटरसाइकिल जो कि उसका जरिए मार्च थी वो शहरी उसी मोटरसाइकिल थाने के के अंदर अपनी जो मोटरसाइकिल है उससे महरूम हो गया, जहां मुझे बात करने आया था। उसके बाद उसी थाने के अंदर मोटरसाइकिल की जो दरख्वास्त है चोरी की उसको लिखवानी पड़ी। इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक फैसल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि अब तक क्या सूरत हाल हुई। नाजरीन, थोड़ी सी हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ओवरऑल कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स की जो सूरत हाल है, क्योंकि वो अदालतों के अंदर जाता है मामला और उसके बाद एक सवाल उठता है कि पुलिस अफसरान ये बात कहते दिखाई देते हैं कि जी हम चोरों को पकड़ते हैं और फिर अदालतों से ज़मानतें लेकर वो आ जाते हैं बाहर, और मुख्तलिफ़ ऐसे वाक़यात हैं जिसके अंदर दर्जन के हिसाब से भी एफ़ आई आर में मतलूब मुलज़िम जो है
वो फिर जाके फिर बाहर आके फिर डकैतियाँ मार रहे होते हैं। तो कहाँ लैकिंग है, इसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ साथ इसके फिर हल क्या निकाल सकते हैं। हमारे साथ लियाकत अली साहब हैं, माहिर कानून हैं, बड़ा कोर्ट्स में भी बड़े मुकदमे लड़ते हैं और अपनी एक अहम आवाज़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब। रिजवान शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, उन्होंने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रखा है। लियाकत साहब, आपकी तरफ आता हूँ। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, ये वाक़या तो रिपोर्ट हो गया, ओवरऑल जो सिचुएशन है थानों के अंदर, हम ये देखते हैं कि बड़े मसाइल हैं। फिर वो एक बात करते हैं पुलिस अफसरान कि हम अगर पकड़ते भी हैं ना तो फिर छोड़ देती हैं अदालतों से, वो ज़मानतों पे रिहा हो जाते हैं मुलजमान। देखिए, ये जो उनका सवाल है ये गलत है। उसकी वजह ये है कि जब आप किसी जेन्युइन मुलजिम को पकड़ेंगे तो जेन्युइन केस बनाएंगे तो कभी भी जो है ना वो मुलजिम नहीं छूटेगा। ओके। अब ये फेक अगर जो है ना एक एफआईआर को खत्म करने के लिए किसी भी मुलजिम को अरेस्ट करते हैं, एक मुलजिम गिरफ्तार होता है एक केस के अंदर, उस पर 10 एफआईआर डाल दी जाती हैं। वो एफआईआर जो डालते हैं कहते हैं मुद्दई ने इसको थाने में शनाख्त किया है, उसके बाद कोई उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड मजिस्ट्रेट के सामने नहीं करवाते, उससे कोई रिकवरी नहीं करवाते, गवाह इनके सारे वीक होते हैं, कमजोर केस होता है। तो जब कमजोर केस अब बना के भेजेंगे और उसके बाद शवाहिद भी लेकर नहीं आएंगे उस मुलजिम को इन्वॉल्व करने के, तो फिर डेफिनेटली अदालत के पास क्या चाह रहा है कि वो उस मुलजिम को जो है छोड़ देगी। तो ये जितनी भी जराइम हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कराची शहर के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, इसके कहीं ना कहीं इसके ताने बाने पुलिस से मिलते हैं। इनका जो थाने का एसएचओ होता है उसको सब पता होता है, इनका एक मुखबर खास होता है, इनका एक इन्फॉर्मर होता है, उसके साथ जो है ना पुलिस की इंटेलिजेंस होती है अपनी, जो है ना ये तमाम रिपोर्टें इनके पास आ रही होती हैं। एक एक चीज का इनको पता होता है, कहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, कहाँ पे चोरी हो गई है, कहाँ पे क्या हो रहा है, सब इनको पता होता है। अगर इलाके के एसएचओ चाहे तो मेरे ख्याल में चीड़ी पर नहीं मार सकती है। ये जो भी होता है जो है ना उसके अंदर इनके इल्म में होता है, इनके इल्म में होता है। बिल्कुल लियाकत साहब, पता चल जाता है ये झगड़ा है, ये ज्यादा दुश्मनी भी हुआ है, किसी की गाड़ी चोरी हो गई, किसी का मोटरसाइकिल चोरी हो गया, तो भाई आपकी इंटेलिजेंस कहाँ गई? आप इतनी सारी नफरी 5-5 मोबाइलें आपके इलाके में तो वो करती हैं। इवन के इनके थानों के सामने से गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, इनके थानों के सामने वारदातें हो जाती हैं। तो ये फिर कहते हैं जी जो है ना तो ये बहानेबाजी तो फिर ये नहीं कर सकते ना। ठीक है लियाकत साहब, मेरे साथ जुड़े रहिएगा टेलीफोन लाइन पे। लियाकत साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़े रहिएगा। सूबाई हुकूमत के जो नुमाइंदा हैं, उम्मीदवार भी हैं, रिजवान शाह साहब इलेक्शन में भी हिस्सा ले चुके हैं। रिजवान शाह साहब, एडवोकेट लियाकत अली खान साहब हैं, वो कहते हैं जनाब इसमें ना पुलिस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। सवाल ये उठता है इस पुलिस को फिर कैसे ठीक किया जाएगा? जो उनके अंदर मौजूद काली भेड़ें हैं महकमे के अंदर, उनको कैसे ठीक किया जाएगा? जिम्मेदारी तो आपकी सूबाई हुकूमत की बनती है, आप इसके स्टेक होल्डर हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें इशू ये आता है कि इस वक्त सिंध पुलिस के पास और हमारी पुलिस के पास जो है वो अफराधी कुव्वत की कमी है। अच्छा। हमारे पास पुलिस में जो है अभी सर उस अफराधी कुव्वत की वजह है कि ये वारदातें हो रही हैं, और ये बड़ा आसान सा है कि अब वारदातें होंगी क्योंकि अफराधी कुव्वत ही नहीं है। फिर कौन करेगा सर ये अफराधी कुव्वत? सर बिल्कुल, देखें बात यह है कि जब पुलिस में अभी भर्तियां हुई हैं, अभी लोग आएंगे, और कराची बहुत बड़ा शहर है स्ट्रीट क्राइम का, तो देखें ये तो बिल्कुल यहाँ पर मामूल बना हुआ है। उसके लिए हमें कुछ चीजें, कुछ स्टेप लेने हैं, अभी कुछ इस किस्म के हमें स्टेप लेने होंगे कि जो इलाकाई थानेदार हो वो आपका इलाके का हो, कहीं दूसरे शहर से या कहीं दूसरी जगह से आया हुआ ना हो। तो स्ट्रीट क्राइम के लिए काफी हद तक जो है कोशिश करती आई है सिंध हुकूमत भी, और इंशाल्लाह ताला आगे भी इसको थोड़ा सा करेंगे। आप देखें 2023 और 2024 के मुकाबले में स्ट्रीट क्राइम में काफी हद तक कमी आई है। अच्छा, रिजवान शाह साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़े रहिएगा। लियाकत साहब, आपने मौक़िफ़ सुना रिजवान शाह साहब का, वो कहते हैं जी बेहतरी आ रही है, कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता कि जब पुलिस को हर साल फंड दिया जाता है, हुकूमत के पास फंड होता है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो ये पर्चियां क्यों नहीं करते? दूसरी बात यह है कि यहाँ रोजाना आए दिन स्ट्रीट क्राइम के अंदर शहरी जो है ना जान से जा रहे हैं। एक हफ्ता 10 दिन पहले आपको पता चला होगा कुरंगी के अंदर हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बैंक से निकले, उनसे उन्होंने पैसे छीनने की कोशिश की, मजामत के ऊपर उसको 3 गोलियां मार के मर्डर किया गया, उसका बेटा जख्मी हुआ। तो इस तरह के तो वाक़यात बेशुमार हो रहे जो ना, ये आए दिन कोई भी शख्स महफूज नहीं है। ये एक बहाना बनाने का हमारे पास अफराधी कुव्वत नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। तो भाई इतनी सारा फंड आ रहा है, आप अफराधी कुव्वत भी बढ़ाओ, आप इसके अंदर उनको वसाइल भी दो, उनको गाड़ियां भी दो, इसको जो है बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाओ, ताकि जो है ना लोग यहाँ पे बाइज्जत तरीके से, ये रियासत की जिम्मेदारी बनती है अवाम की जान और माल की हिफाजत करना, क्योंकि रियासत को अवाम टैक्स देते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो है ना आप उनकी जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाएं।
ये कि जो है ना कह देना जी उनके पास अफराधी कुव्वा की कमी है, तो ये कोई जो है ना बहाना नहीं है। पहले आप अदालतों पे डालते हैं कि अदालतें मुलजिम छोड़ देती हैं, पुलिस पकड़ती है, उसके बाद आप कहते हैं जो है ना अफराधी कुव्वा की कमी है जो ना, तो ये तो एक दूसरे पे टालने वाली मगर बात है। लियाकत साहब, आप समझते नहीं है पुलिस काम कर रही है? देखिए, मैं समझता हूँ पुलिस के अंदर अच्छे लोग भी हैं, पुलिस काम भी कर रही है, लेकिन जितना पुलिस को काम करना चाहिए लोगों कितने को रोडों फीसद पे लियाकत रोक के साहब, अगर हम लोगों जानना चाहें को- आपसे, देखें आपका तो रोजाना का जो है वो सिलसिला है ना, आप तो सुबह पहले टाइम पे अदालतों में पहुंच जाते हैं, हमने सुना है। तो आप तो ये बहुत सारे केसेस है ना आपके पास, तो चीज़ें आपका जो तजुर्बा है उस बुनियाद पे मैं जानना चाहता हूँ कितने फीसद पुलिस अपना काम जो उसका बनता है उस पर काम कर रही है, देखें- एक एक्सपर्ट देखें, ओपिनियन। मैं समझता हूँ पुलिस लोगों से रिश्वत लेने के बजाय लोगों की खिदमत करे। आपको रोडों पे, चौराहों पे आपको जो है ना पुलिस वाले जो है रोडों पे रिश्वत लेते हुए नजर आएंगे। यहाँ इनको अगर किसी जगह कोई वारदात हो रही हो कि इनको कहो भाई ये डाकू जा रहा है, उसको पकड़ लो, उसके पीछे कहते नहीं हमारा इलाका नहीं है। ओके, ये जराइम पेशा अफराद को पकड़ने के बजाय आम शहरियों को तंग करते हैं। किसी को हेलमेट के नाम पे तंग करते हैं, किसी को गाड़ी के जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स के नाम पे तंग करते हैं, और सर वो किसी को जो है ना डॉक्यूमेंट की बिना जगह वजह चोरी चलते की हुए तंग करते हैं। मोटरसाइकिल निकल जाए, फिर पुलिस वाले कहते हैं भाई फिर आप लोग बातें करते हैं जी, आप चेक नहीं करते, हम तो इसलिए चेक करते हैं। वो कहते हैं हम पुलिस वाले इसलिए चेक करते हैं भाई कि चेक करेंगे तो पता चलेगा ना, शक होता है। भाई देखें, चोरी की मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कराची शहर से ऐसी गाड़ियां चोरी होती हैं लोगों की जो कभी मिली भी नहीं आज तक जो ना। ऐसे केसेस हमारे पास बेशुमार पड़े हुए हैं जिसमें जो है ना मुद्दई की गाड़ी चोरी आज तक नहीं मिली, और वो गाड़ियां जो है ना बासानी यहाँ कराची शहर से चोरी भी होती हैं, वो क्वेटा में पता नहीं कहाँ पहुंच जाती हैं, इनको पता भी नहीं चलता। इतने सारे चेक पोस्ट है, इतनी सारी पुलिस है, तो ये क्या कर रहे हैं जो ना? ये कहते हैं गाड़ियां चेक करने के लिए खड़े होते हैं या लोगों को तंग करने के लिए खड़े होते हैं? यहाँ तो ये सूरत हाल है कि ये सर गाड़ियां सूबाई चेक करने हुकूमत के को नाम क्या पे लोगों करना को तंग चाहिए करते हैं। लियाकत साहब? सूबाई हुकूमत कहाँ लैकिंग कर रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि वजीर आला मुराद अली शाह साहब को अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए उनको एक अच्छे स्टेप लेने होंगे। वो एक अच्छे और पढ़े लिखे वजीर आला है। मैं समझता हूँ उन्होंने बेहतर काम किए भी हैं शहर के अंदर। उनको चाहिए कि मजीद जो है ये जो स्ट्रीट क्राइम है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इसको बेहतर करना चाहिए जो ना। और पुलिस सर को लगा तो बाकायदा रहे ना, जो वो है कहते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। अब रिजवान शाह मौजूद है, मैं उनका ही मौक़िफ़ पेश करा, वो कह रहे हैं हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगा तो रहे हैं। देखिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, लेकिन उसको जो है ना मॉनिटर भी तो होना चाहिए। उसमें आप पुलिस को भी तो पाबंद करें कि इलाकों के अंदर गश्त करें। यहाँ आपको जो है ना पेट्रोलिंग पुलिस कम नजर आएगी, थानों के अंदर मोबाइलें खड़ी हुई हैं, इनके लोग थानों के अंदर बैठे हुए हैं, इनके पर रिजर्व पुलिस की नफरी बैठी हुई है गार्डन के अंदर। तो भाई उसको रोडों पे लेके आओ ना, उनको रोडों पे लेकर आओ। कहें कि वो चौकों के ऊपर खड़े हो ना। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करें, स्ट्रीट क्राइम को बेहतर करें, लोगों की जान और माल की हिफाजत करें। आपने उनको गार्डन के अंदर रखा हुआ है, आप यहाँ उनको नफरी को लाएं, उनको ट्रेन करें, उन लोगों को लेकर आए ताकि जो है ना वो जराइम पेशा अफराद से लड़े, और लोगों को जो है ना ये जो इस तरह की जो वाकयात हो रहे हैं उसकी रोकथाम करने में जो है ना मुफीद साबित हों। हाँ बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये सवाल का जवाब मैं चाहूँगा रिजवान शाह साहब दें, हुकूमती जमात के जो हैं वो उम्मीदवार भी हैं, इलेक्शन में लड़ा। रिजवान साहब, ये क्यों इतना इख्तलाफ कर रहे हैं, क्यों लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारे मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि जब रोडों के ऊपर पुलिस को लाया जाता है तो अभी मेरे मोहतरम ने कहा कि ये पुलिस जो है तंग करती है, कभी हेलमेट के नाम पे, कभी रिश्वत के नाम पे। देखे, काली भेड़े हर इदारे के अंदर मौजूद है। हाँ, उनको हमने और आपने मिलके सफाया करना है। ठीक है। अच्छा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, उसके बाद हमारे बहुत सारे ऐसे जो है चीजें हैं जिनके ऊपर जो है वर्किंग हो रही है। अब इशू क्या आता है? इशू ये आता है, ये खुद भी माशाल्लाह कोर्ट में होते हैं, इशू ये आता है कि आपके साथ कोई स्ट्रीट क्राइम की वारदात हो जाए तो उसका मुद्दई सामने खड़ा नहीं होता, उसका मुद्दई खड़ा नहीं होता। सर वो कह रहे हैं जिनका मुद्दई खड़ा हो जाता है उसको तो बता देंगे, उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? वो कह रहे हैं आपके जाता है तो उसको अदालतें उसके साथ क्या करती हैं ये बताएं ना। उसको इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, इतना मतलब लेंथी प्रोसीजर होता है इसका पूरा केस का, कि वो कहता है कि यार मेरा 10,000 का मोबाइल गया है, छोड़ो जाने दो, मैं 10,000 रुपए क्यों खर्च करूं मजीद कोर्ट में जाके। आप कह रहे हैं अदालतों पे जाने की वजह से जो है वो इंसाफ की फराहमी बहुत ताखीर से मिलती है या नहीं मिलती? नहीं, बिल्कुल ताखीर का शिकार होती है, क्योंकि एक लेंथी प्रोसीजर होता है। किसी भी केस की FIR कटती है तो उसका एक पूरा लेंथी प्रोसीजर तो होता सर है। कानून साजी करवाएं ना, अपनी हुकूमत को बोले सारे लोग आपके मौजूद हैं, सूबे के अंदर 18वीं तरमीम है, सारे लोग आप कानून साजी करवाएं ना कोई ना कोई। जी बिल्कुल, इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए, और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो है ये बहुत अच्छी बात है कि हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं, इस पर डिबेट हो सकती है। कि ताखीर से अगर इंसाफ की फराहमी को नहीं मिल रही है, आपका मौक़िफ़ है ये, तो उसके ऊपर फिर कानून साजी कौन करेगा? फिर तय कर लिया जाए भाईजान, कोई कानून बन जाए कि क्यों। लियाकत साहब गलत तो नहीं कह रहा मैं सर? लियाकत अली खान साहब, लियाकत साहब मेरी आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा, रिजवान शाह साहब ने मौक़िफ़ दिया है कि मतलब अदालतों में बड़ी ताख़ीर से इंसाफ मिलता है, नहीं, बहुत जगह ये पे नहीं गलत मिलता। है, ये बात गलत है। उस ताखीर के इंसाफ के अंदर सबसे बड़ी रुकावट पुलिस है, सबसे बड़ी रुकावट हमारा सर प्रोसिक्यूशन का कैसे, महकमा सर है। कैसे, ये पुलिस हमेशा कुछ ये वाली बात कहती है मैंने कोशिश की देखें है। देखें, मैं अभी थोड़ा सा आपको अर्ज कर दूं। देखें, जब एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस को 14 दिन में चार्जशीट सबमिट करनी है, वो सबमिट नहीं करते, महीने लगा देते हैं। ओके। उसके बाद जब मुलजिम पकड़ा जाता है, जुडिशियल कस्टडी होता है, उस पर फर्द जुर्म आयद होती है, गवाह पेश करना किसका काम है? पुलिस का काम है। पुलिस गवाह लेकर नहीं आती, अदालतें उनके वारंट, पीडब्ल्यू, एनपीडब्ल्यू, शोकाज इशू करते रहते हैं। भाई आप लेकर आए ना, आपने एक केस बनाया है, उसके बाद आप उस मुलजिम को सजा दिलवाएं। मगर ये सारा काम पुलिस का बनता है कि पुलिस उन मुलजमान को कैफरी किरदार तक पहुंचाए। पुलिस हमारी दिलचस्पी नहीं लेती है। जब तक मुलजिम की एफआईआर होती है, उसके बाद रिमांड होता है, जुडिशियल कस्टडी होता है, उसके बाद इनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, इनको पैसे मिलना बंद हो जाते हैं। क्योंकि जब मुलजिम इनके पास होता है, उस वक्त ये पैसे ले रहे होते हैं। जब मुलजिम जेल में डाल दिया जाता है, उसके बाद कहते हैं अदालत इसका फैसला करेगी। भाई आपका काम है, आपको हर तारीख पे केस प्रॉपर्टी लानी है, आपको पुलिस फाइल लानी है, आपको विटनेस लाने हैं, और सर लियाकत साहब, यकीनी तौर पे इस पे पुलिस के आला अफसरान भी इस जुमले को आपके सुनेंगे। मैं चाहूंगा कि रिवायत क्या बनी हुई है इस वक्त, जो आप लोग भी फेस करते हैं, देख रहे होते हैं कोर्ट्स के अंदर। देखें, जैली रिपोर्टें दी जाती हैं, गवाह नहीं मिला, गवाह शिफ्ट हो गया है, गवाह से राब्ता नहीं हो सका, उसके बाद मोबाइल बंद मिल रहा था, इस तरह की जैली रिपोर्टें रोजाना कोर्टों के अंदर देते हैं। भाई आप लेकर आओ विटनेस, वकला खड़े हुए वहाँ चलाने के लिए, प्रोसिक्यूशन के सरकारी वकला मौजूद हैं, मुलजमान के वकला मौजूद हैं, जजेस मौजूद हैं केस चलाने के लिए। और जो केसेस चलते हैं, मुलजमान को सजा भी होती है, ताकि मुलजमान का केस पर वक्त उसका जो है ना फैसला होगा, वक्त पे चलेगा, सजाएं होंगी लोगों को, तो ये जराइम खत्म हो गए हमारे मुल्क के अंदर, हमारे शहर के अंदर जो ना। मैं चाहूँगा रिजवान शाह साहब, आपको तकरीबन मुकम्मल तौर पे जवाब मिल गया होगा। अब कुछ ऐसा हो सकता है कि हुकूमती सतह पर भी कोई ऐसे इकदाम उठाए जाएं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और आप लोग बता सकें जनाब, अगर अफरादी क़ुव्वत की कमी थी ना जनाब, देखें जी हमने कर दी जी, हमने कहाँ से लेकर कहीं से भी, जिस तरह रिजर्व फोर्स की तरफ इशारा कर रहे हैं लियाकत साहब, वो किया जा सकता है। इस तरह बहुत अच्छी बात है, दे रहा है, दुरुस्त है। पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट बन जाता है तो अब सिंध सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर काम होना शुरू हो गया है, मगर उसके नताइज अब तक नहीं आए। ये भी एक सवाल बहरहाल लोग पूछते हैं, जानना चाहते हैं। चोरी डकैती होती है, उस वक्त ही कैमरे ख़राब हो जाते हैं, ये भी एक शिकायत है। दूसरी तरफ लोगों को भी बड़ी परेशानी का सामना है। अब बात हो रही है कराची के अंदर किस तरह लोगों को मार दिया जाता है, तो ये परेशानियां तो हैं। इस पे जब आप लोग बैठते हैं अपनी लीडरशिप के साथ, कंसर्न लोगों के साथ, तो वो उसको मतलब एक आम आदमी का ये सवाल है कि वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं करते, या उस पर अब वो बेबस हो गए हैं कि नहीं कर सकते, क्या करें रिजवान साहब? देखिए, ये इशू ऐसा है कि देखिए हमारा बहुत बड़ा शहर है कराची, और स्ट्रीट क्राइम का मसला जो है वो इस शहर के अंदर बेइंतहा है ना। तो उसके लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अलावा हमें और मजीद जदीद टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है, और उस टेक्नोलॉजी के आने के बाद इंशाल्लाह ताला इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी। हमें काफ़ी चीज़ों में अमिटमेंट करना है, काफ़ी चीज़ों को हमें सुधारना है इसके अंदर। सर कब सुधरेंगे सर? एक कोई टाइम पीरियड होता है ना भाई, हमने इतने साल हुकूमत की, हम इस टाइम तक सुधार लेंगे। आपको क्या लगता है, कोई टाइम ऐसा कोई स्लॉट दे सकते हैं रिजवान साहब कि भाई हम बिल्कुल देखें, इन प्रोसेस है काफ़ी सारी चीज़ें, और अभी वज़ीर दाखिला साहब और हमारे सीएम साहब जो है काफ़ी इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, और आईजी सिंध भी जो है इसमें काफ़ी कोशिशों में है कि देखिए ना, आज हम रिजवान शाह साहब, आज हम स्टोरी पता है क्या कर रहे हैं, हम आज स्टोरी ये डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर तो हम बार बार भी बात करते हैं, अभी भी बात कर रहे हैं। अब एक बात बताए ना, कोरंगी थाने के अंदर शहरी की मोटरसाइकिल थाने के अंदर से चोरी हो गई, अभी इसके ऊपर उसका वीडियो बयान हमने चलाया। अब आप सूरत हाल देखें कि, और वो कह रहा है शहरी, जो हमने वीडियो बयान चलाया उसके मुताबिक, कि जनाब मैं डबल लॉक लगा के गया था थाने के अंदर, एक तफ्तीशी अफसर से मिलने गया, और जब मैं बाहर आया तो मेरी मोटरसाइकिल ही नहीं है। मतलब थाने के अंदर अगर इस तरह का कोई वाकया रिपोर्ट हो रहा है, दो ताले लग के टूट के और वो जारी किसी भी वजह से चीज़ें यकीनी तौर पे इन्वेस्टिगेट होंगी और भी सामने आएंगी, तो फिर हम कहाँ खड़े सर, अगर थाने भी गैर में फेलवर है। हाँ बिल्कुल फेलवर है, और ये वाकया मेरे इल्म में नहीं था, अभी आपके प्रोग्राम की तरफ से मेरे इल्म में आया है। और बाकी है ये पुलिस का फेलवर है, इसके ऊपर भी जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि पुलिस स्टेशन के अंदर अगर उसकी सर, ये भी हमारे पास ना वो तस्वीरें भी बेचारे की चल रही हैं, बड़ा परेशान है लड़का, नौजवान है, बड़ा मुश्किल से लोग पैसे कमा के ना आजकल गुजारा कर रहे हैं, बेरोजगारी बड़ी है, महंगाई बड़ी है। अब उसके ऊपर अगर थाने के अंदर वो बेचारा किसी काम से जा रहा है और उसके बाद वापस अपनी ही मोटरसाइकिल से महरूम हो जाएगा, तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? सवाल बहुत उठते हैं असल में ना, फिर उसके जवाब नहीं मिल पा रहे होते रिजवान साहब।
जी, मैंने अभी आपसे अर्ज किया ना कि ये बिल्कुल पुलिस का फेलवर है और ये इलाका एसएचओ के ऊपर लाइबिलिटी आती है इसकी पूरी, सर कि एक वो एक रिजवान शाह साहब, अगर इस इन्वेस्टिगेट तरह करे। फेलियर आप कह रहे हैं ना, तो इस पे क्या जुर्माना बनता है? क्या अफसर एसएसपी कामरान साहब को क्या एक्शन लेना चाहिए था जो नहीं लिया? देखिए, एज पर माय एडवाइस मैं ये कहना चाहूंगा कि फिर ये इलाके का जो एसएचओ है या उस थाने का जो एसएचओ है वो उसको नुकसान को भरपाई करके दे, क्योंकि उसका एरिया है और एरिया तो चले छोड़े, उसका सर अपना अगर थाना इस है तो तरह उसके लिए इस पूरी मंतक तरह को करना अगर हम चाहिए। काबिल कबूल कर लें तो फिर तो बेचारा एसएचओ कंगाल हो जाएगा, उसको अपना घर बार भी भेजना पड़ जाएगा। देखिए, इस तरह के अगर स्ट्रिक्ट एक्शन मैं समझता हूँ कि एक तो पुलिस स्टेशन के अंदर होंगे, तो जैसे अभी लियाकत भाई ने आपको बताया कि इनको इल्म में होता है, जो भी इलाके का थानेदार है एसएचओ है उसके इल्म में होता है कि कहाँ पर कौन सी वारदात किसने की है, क्या की है, पूरी डिटेल इन लोगों के पास हो चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह का कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होता है तो वो थानेदार जो है इस तरह के क्राइम को रोकने में बहुत हद तक जो है मौसर किरदार अदा करेगा अपना। वो ठीक है, कंगाल नहीं होगा, बहुत वो शुक्रिया रिजवान किरदार शाह अच्छा अदा साहब, करेगा। बहुत शुक्रिया रिजवान शाह साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे। लियाकत अली साहब माहिर कानून हमें अपने फैक्ट्स और ओपिनियन से जो है वो आगाह कर रहे थे। कोशिश ये है कि ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, यकीनी तौर पे इसके अंदर मज़ीद चीज़ें भी हैं वो सामने आ सकेंगी, उनको भी हम आप तक नाज़रीन पहुँचाएँगे। जो अहम इशूज़ होते हैं हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप तक वो पहुँचाएँ। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है नाज़रीन। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाज़िर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।